देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय मैं 90 आरडी में और यहाँ जो मठीरी हेड जिसको कहते हैं वहाँ है, और वहाँ जो है जल संरक्षण जन अभियान वंदे गंगा जो है हम हमारे आदरणीय अतिथियों से निवेदन करेंगे कि निदेशक द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ अभी कार्यक्रम में आपको बता दें वंदे गंगा का कार्यक्रम है, और ये कृषि विभाग द्वारा पावन धरा पर स्वागत है। जिलाध्यक्ष जी, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ है जिलाध्यक्ष जी का स्वागत है। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्माननीय अतिथियों से कि पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि पूजा अर्चना के लिए अंदर व्यवस्था है, वहां पहुंचे। आओ, बिल्कुल बेटा। पवित्रो यह स्मृत पुनरीकाक्षं शवयाभ्यन्तरे पुनरीकाक्षे पुनः जुमाम् आदित्य वसुंधरा विश्वदेवा सवित्रिया तिलकं देव्या छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये श्रियै नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वजय मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओकदिषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिः पतिसः शन्तुमयं कृष्णो हरराटमसि विष्णोः शर्मश्रेष्ठो विष्णोः सूरसि विष्णो ध्रुवो शिवैक्तमसि विष्णुविद्मा अग्निर्देवता वायुदेवता सूर्यो देवता चन्द्रमा। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्यः प्रबन्धमादिति प्राणे श्री श्वेतबारवे मंत्रे अष्टाविष्णुगे कले प्रथम चरणे जाम्बुद्वीपे भक्तमे भारतवर्षे राजस्थान प्रांतर्गत हनुमानगढ़ मंडलांतर्गत गांधीबड़ी नामनी ग्राम स्थाने अमुख नामा संवत्सरेत्य अस्ति हरिकिति सहस्रनामे संभरण पूजन अहम कारिष्ये वा। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिवच्चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिवच्चवो नमो नमो गृच्छेभ्यो गृच्छपतिवच्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे वच्चवो नमो नमः। तंत्रद्वारा भ्रातृत्या विजयवृणां कृष्णे सर्वभूतानां ताम्यूपवेश्यं महङ्कणिकेश जटामुकुटां मणिमाणिकमौक्तिकयाभरणं गजनीलगजेन्द्र गजाधिपते मम तुष्टे विनायक ऋतु नमः। तेन अनेन पूजनेन गणेशम्बिकेत्यतां नमः श्रीरास्तु। श्रीभावरे पुनर्भावनामि रक्षे मातृमातृ रक्षन्तु देवता सर्वे ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः रक्षन्तु ते सर्वदा श्रियै नमः। ओम बलिराजा दानवेन्द्रो महाबले दुर्गावल्पतनामी रक्षन्तु देवता सर्वे ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः रक्षया दानवेन्द्रो महाबले दुर्गावल्पतनामी रक्षे मातृ रक्षन्तु देवता सर्वे ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः रक्षन्तु ते सर्वदा श्रियै नमो नमः। तिलकं देव्या शंकु धर्म कामार्थ सिद्धये श्रियै नमो नमः। ओम येनबद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबले दुर्गावल्पतनामी रक्षे मातृ रक्षन्तु देवता सर्वे ब्रह्मा विष्णु पूजा अर्चना की गई। बहन प्रियंका जी सारण, आप भी हमारे बीच उपस्थित हो। आपसे निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे भादरा के एसडीएम साहब भागीरथ राम जी भी उपस्थित हैं। आपका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। हमारे तहसीलदार जी धर्मेंद्र जी जांदू जी भी आप हमारे बीच उपस्थित हो, आपका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। सुरेश जी काटवा साहब आप भी हमारे बीच उपस्थित हो, आपका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। डॉक्टर अशोक चौधरी जी SMS KVK नौर आपका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। हमारे चेयरमैन साहब भागीरथ जी ढाका आपका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। हमारे जिले के जिला उपाध्यक्ष मुरलीधर जी सोनी आपका भी भादरा पहुँचने पर स्वागत है। अभियान के संयोजक के नाते मुरलीधर जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे जिला परिषद सदस्य होशियार सिंह जी पूनिया, दीपचंद जी बेनीवाल आप भी हमारे बीच उपस्थित हो। हमारे मंडल अध्यक्ष छानीबड़ी से सत्य प्रकाश जी चार आप हमारे बीच उपस्थित हो। नगर मंडल से हरिप्रकाश जी शर्मा, हमारे जिले के उपाध्यक्ष अनूप सिंह जी शेखावत आप भी हमारे बीच उपस्थित हो। डुंगराना मंडल के अध्यक्ष अर्जुन जी सऊ आप भी हमारे बीच उपस्थित हो, आपका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए स्वागत कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम मेरा निवेदन है हमारे माननीय विधायक जी के स्वागत के लिए एडी एग्रीकल्चर डॉक्टर राधेश्याम जी कि आप माल्यार्पण के साथ हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का स्वागत करेंगे। आप सब भी जोरदार तालियों के साथ एमएलए साहब का स्वागत करें। गोगामेड़ी मंडल के पूर्व अध्यक्ष और गोगामेड़ी मंडल के पूर्व अध्यक्ष बलवान जी महिला आप भी हमारे बीच उपस्थित है। आपसे निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद जी डेलू के स्वागत के लिए मेरा निवेदन है हमारे मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी चार, हरिप्रकाश जी शर्मा, हमारे जिले के उपाध्यक्ष अनूप सिंह जी शेखावत, अर्जुन जी सऊ, मांगू सिंह जी, वीरेंद्र जी बेनीवाल आप सभी संयुक्त रूप से हमारे जिले के जिला अध्यक्ष प्रमोद जी डेलू का माल्यार्पण के साथ स्वागत करें। जोरदार तालियों से हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत है। मुरलीधर जी सोनी आपके स्वागत के लिए मेरा निवेदन है हमारे जिला परिषद के सदस्य दीपचंद जी बेनीवाल और होशियार सिंह जी पूनिया आप आए और भाई साहब मुरलीधर जी का माल्यार्पण के साथ स्वागत करें। भादरा आप लोग घर ही तो है। उदारा हमारे एसडीएम साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियां स्वागत के साथ। स्वागत के लिए मेरा निवेदन है कुलदीप जी भांबू, AAO कुलदीप जी जोरदार तालियां। हमारे तहसीलदार जी का स्वागत है। अशोक जी चौधरी SMS KVK नौर आपके स्वागत के लिए। बलवीर जी महरिया अकाउंटेंट बलवीर जी महरिया के स्वागत के लिए मेरा निवेदन है राजविका से आशा जी राठौड़ आप आए और हमारे जिला मंत्री प्रियंका जी का माल्यार्पण के साथ स्वागत के लिए मेरा निवेदन है भागचंद जी देवलिया होशियार सिंह जी पूनिया हमारे जिला परिषद सदस्य भागचंद जी निवेदन है जय सिंह जी ढाका जिला परिषद के हमारे सदस्य पुरुषोत्तम जी कालीरावना हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
अर्जुन जी सो, हमारे डुमराना मंडल के अध्यक्ष, आपके स्वागत के लिए मेरा निवेदन है। निहाल सिंह जी नौकवाड़। हरिप्रकाश जी के स्वागत। सुभाष जी राड हमारे जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि पुरुषोत्तम जी का माल्यार्पण के साथ स्वागत करें। और चारसिंह जी पुनिया हमारे जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि, इनके स्वागत के लिए मेरा निवेदन है। जय सिंह जी ढाका, जय सिंह जी ढाका आए और हमारे जवान बंधुओं से निवेदन है कि वो आगे जो खाली जगह यहाँ बैठ जाएं और पीछे जो कुर्सियां हमारी खाली होगी वहाँ अपने जो मर्दराज आदमी है उनको बिठाएं। बहनों, ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये प्रोग्राम हमारे खुद के जन को चेतना करने के लिए चलाया गया है, क्योंकि पानी, जल संरक्षण जन अभियान, तो जल का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और नहीं मानो तो बिना पानी के कुछ भी नहीं है। सुबह सुबह अगर हम देख रहे हैं कि पानी पीने की किल्लत आ रही है, ऐसी स्थिति में हमको पानी बहुत अच्छी तरीके से बचाना है और हर आदमी इसमें जन सहयोग करेगा तभी बचेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जयपुर के पास बसेड़ी गांव है, वहां पे पानी नहीं है, अंडरग्राउंड पानी भी नहीं है, नहर भी नहीं आती है, यानी कि जमीन में भी पानी नहीं है और वहां भी पानी नहीं है, फिर भी वो खेती तक कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पोली हाउस लगा रहे हैं, पोली हाउस का पानी इकट्ठा करके और वो टैंक में डाल रहे हैं। यानी कि हम यहाँ जिसको पोंड कहते हैं, जो कच्चा पोंड है, उसमें प्लास्टिक बिछा के उसमें डाल के और उसमें से बूंद बूंद सिंचाई करके वो अच्छी इनकम ले रहे हैं और आज मिनी इजराइल के नाम से प्रसिद्ध है। वैसा ही अपने यहाँ भी, क्योंकि पहले पानी जब नहर नहीं आती थी तो पानी पीने के लिए हर खेत में टांका मिल जाता है, हमको वही पूरे साल भर हम यूज करते हैं। तो उसी सोच से हमको पानी को बचत करनी है और पानी की बचत करके और उसी के अकॉर्डिंग हमको खेती करनी है। ये हमको सोचने की है और करने की है। इसके लिए हमको सबसे पहले तो ये सोचना है कि हर आदमी को अपने बर्थडे पे या जो भी हमारे घर पे फंक्शन होता है, हर आदमी अपना अपना एक एक पौधा लगाना शुरू कर दे, क्योंकि प्रकृति में जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना ही ये अल नीनो कई प्रकार के इफेक्ट आ रहे हैं और उसी का नतीजा है। तो हमको खुद को सोचना है कि हम अपने लिए लगा रहे हैं, कम से कम एक पेड़ अपने अपने नाम से लगाएं, बारिश में लगाएं और उसको पालें। लगाना ही एक वो नहीं है, क्योंकि लगाना है तो बहुत सारे लग जाएंगे, लेकिन वो जब तक साल 2 साल तक हम उसकी परवरिश नहीं करेंगे तब तक वो नहीं लगेगा। और लगाएं ऐसे पौधे, चाहे हम फ्रूट प्लांट भी लगाते हैं तो वो फल भी देगा और हमको ऑक्सीजन भी देगा और प्रकृति में ठंडक भी देगा और बारिश को भी बुलावा करेगा। इसके साथ साथ ही हम जो भी इस समय में जो कंटीजेंट प्लान आ रहे हैं, 1 जून से लेके 30 जून तक खेत बचाओ अभियान के तहत पूरे देश में चलेगा और हम सब उसके भागीदार हैं कि खेत में जितनी आवश्यकता है उर्वरक की उतना ही डालें, जितनी आवश्यकता है उतना ही डालें। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो संतुलित मात्रा में अगर हम नहीं डालेंगे, चाहे आप हो, हम हो, कहीं भी जा रहे हैं, खाना खाने भी जा रहे हैं और खड़ा खाना है, सारे व्यंजन वहां रखे हुए हैं, क्या एक ही चीज खा के आ जाते हैं? अब खाते हैं क्या? सारी चीजें ही लेते हैं। जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग करने की आवश्यकता है। वो हमारे मृदा स्वास्थ्य कार्ड जहां भी हमने बनवा लिए हैं, कृषि विभाग में लेब लगी हुई है, वहां से आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर बनाएं और उसमें जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हमको खाद की पूर्ति करनी है। खाद मतलब जैविक खाद, रासायनिक को उर्वरक कहते हैं और हम उर्वरक को ही आजकल खाद कहने लग जाते हैं। खाद का कट्टा लिया, खाद का कट्टा लिया, वो खाद नहीं, वो तो रासायनिक उर्वरक है। और रासायनिक उर्वरक तो जब जरूरत है, जब मान लीजिए कि हम जैसे मुख्य पोषक तत्व है NPK, हम सिर्फ एक ही पोषक तत्व की तरफ भागते हैं, चाहे वो यूरिया की बात करें तो नाइट्रोजन है, DAP की बात करें तो नाइट्रोजन फास्फोरस है, जबकि फसल को 17 पोषक तत्वों की जरूरत है, जिसमें से 3 पोषक तत्व प्रकृति में मिल जाते हैं CHO, बाकी के पोषक तत्व जमीन से मिलते हैं या गोबर की खाद से मिलते हैं।
और ये भी जो पोषक तत्व हम दे रहे हैं वो अगर हम यूं कहें कि हर फसल को एक जैसा देंगे तो भी गलत है। जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना ही देने की जरूरत है। जैसे कि आप दूध देने वाली गाय को कितना बाटा देते हैं और नहीं देने वाले को कितना देते हैं और भैंस को कितना देते हैं, वो सारा कैलकुलेशन आप करते हैं। वैसे ही फसल वाइज और उसकी किस्म वाइज हमको हमारी मृदा का जो स्टेटस है, जमीन का जो स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग उसमें उनका उपयोग करने की जरूरत है। सही समय से सही खाद का सही मात्रा में अगर हम उपयोग करेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम होगी। और आज हम ये कहें तो लागत ही बढ़ती जा रही है। लागत को हमको बचाना है तो हमको ये करने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं आप लोगों को भी कह दूं कि आने वाला सीजन है, उसमें कह रहे हैं कि बारिश से इरिटेट आएगी, कम आएगी, कहीं ज़्यादा आएगी, बहुत अंतराल भी हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में हमको कम समय में पकने वाली फसल, दूसरा ड्रोट को रेसिस्ट करने वाली वैरायटियों पे फोकस करना है। और हमारे क्षेत्र में जो हो सकती है उनके लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। जो भी नई वैरायटी आ रही हैं उनके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और उसका उपयोग आपको करना है। साथ ही साथ जो भी IPM के साधन है पेस्ट मैनेजमेंट के, वो भी हमको जब जरूरत होती है, जैसे इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि सरसों में या चने में बीमारियां और इनका प्रकोप ज्यादा हुआ या कम हुआ? कम हुआ ना, हुआ ही नहीं, ये कह रहे हो आप। और अगर आपने वैसे ही 10 स्प्रे पहले से प्री डिसाइड कर रखे होते तो हमारा नुकसान कितना, प्रकृति भी नुकसान हुआ और हमारा भी नुकसान हुआ। तो हमको सुपरविजन भी रखना है और जब जरूरत है तब ही उसका उपयोग करना है, तब ही हमारी लागत बचेगी और हमारा उत्पादन अच्छा होगा। बाकी कृषि विज्ञान केंद्र आपका 27 NTR नौहर में स्थित है। आप लोग वहां से आके कुछ जो नई किस्में हैं उनका बीज भी, जैसे ग्वार की HG 220 किस्म का बीज उत्पादन वहाँ हुआ है। थोड़ा थोड़ा बीज मिलेगा, कोई यूँ सोच के मत आ जाना कि वहाँ कुंटलों में बीज मिल जाएगा, वहाँ तो 5 किलो बीज मिलेगा। उससे लाके आप बीज बनाइए, 4 से 5 साल तक उस बीज को आप उपयोग करिए, पैसा भी कम लगेगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ऐसे ही मूंग की 1142 MH 1142 और 1762 दो वैरायटी है जिनका बीज उत्पन्न वहाँ हुआ है। और पिछली बार विधायक जी ने खुद भी देखा है, उसकी परफॉर्मेंस से जो हमारी वैरायटियां उनसे भी बेटर है। तो थोड़ा सा बीज लाके, मैं तो कहूँ मुट्ठी भर बीज भी मिल जाए, उसको भी लाके हमने चेक कर लिया। अगर अपने यहाँ वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है तो उसका बीज हम अगले साल के लिए तैयार हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो थोड़ा थोड़ा बीज जो HUV से निकली हुई वैरायटियां हैं, इनका अपने क्षेत्र में इसका रिजल्ट ठीक है, उनका बीज भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अपने यहाँ पानी की कमी जहाँ जिस क्षेत्र में भी है, वहां पे हम कम पानी वाली जैसे कि काचरी, काकड़िया 250 रुपए में 100 ग्राम बीज मिल रहा है और 100 ग्राम बीज 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम दे रहा है, सिर्फ बीज उपलब्ध हो जाता है। तो आप लोग उस पे भी फोकस कर सकते हैं कि काचरी, काकड़िया है वो भी, क्योंकि अपने यहाँ ही नहीं वो पूरे देश में उसकी डिमांड है, वो ले रहे हैं और खा रहे हैं। तो इसके लिए भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी किस्म के बारे में या किसी भी तकनीकी के बारे में या कोई भी हो, उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र 27 NTR में है, हमेशा खुला रहता है। उसके साथ साथ कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी है, सुपरवाइजर हैं, उनको भी हम उस तकनीक के बारे में अवगत करा देते हैं। वो आप लोगों तक हर समय मिलते रहते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं, उनसे फोन नंबर भी ले सकते हैं, डायरेक्टली भी आप फोटो डाल के भी ले सकते हैं, जाके भी तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। और करेंगे तभी ही हमारी लागत कम होगी। और हमको ये सोच के जाना है कि जल बचाने के लिए एक पेड़ जरूर लगाना है और पानी व्यर्थ कहीं नहीं बेचना है। जिसके पास है वो मोटर का बटन दबा के छोड़ देता है, जाने दे। और जिसके पास नहीं है उसको उसकी कीमत का पता है, एक एक बूंद की। तो वो हम यही सोचें कि जो एक एक बूंद की कीमत है उसको पहचानना है और सबको संरक्षित करना है। आने वाला समय में हमको हमारे लिए, क्योंकि अगर शुद्ध पानी अपन को पीने के लिए नहीं मिलेगा, फसल के लिए नहीं मिलेगा, तो उत्पादन कहाँ से होगा। इसलिए हमको संरक्षण की ओर ध्यान देना है। जब भी बारिश होती है, नाले में बहता है, इधर उधर जाता है, उसको हम संरचनाएं बना के वाटर लेवल को रिचार्ज करने की कोशिश करेंगे और जो जितना पानी की आवश्यकता है उतना ही हम उपयोग करेंगे। चाहे बूंद बूंद सिंचाई की बात करें, चाहे स्प्रिंकलर की बात करें, जिसमें
जिस फसल की जितनी आवश्यकता है उतना ही देंगे तो वो ज्यादा कारगर होगा और हमारे आगे के समय के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने सुना उसके लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही सरल तरीके से हम सबको इस अभियान के बारे में जानकारी दी। मेरा निवेदन कृष्ण जी सारण कोटला से हमारे बीच उपस्थित है, आपसे निवेदन है हमारे क्रय विक्रय समिति के चेयरमैन भागीरथ जी ढाका का माल्यार्पण के साथ स्वागत करें। जिले के संयोजक के नाते हमारे बीच उपस्थित भाई साहब मुरलीधर जी से मेरा निवेदन है कि आप भी हम सबको इस अभियान के बारे में जानकारी दें। राम राम साहब, आज गांव छानीबड़ी में गांधीबड़ी में मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत कृषि विभाग को कार्यक्रम है, जिसमें मंच पर विराजमान अपने जिले का जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू जी, अपना लोकप्रिय यशस्वी विधायक श्री संजीव बेनीवाल जी, ई मंडल का मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी, भादरा मंडल का मंडल अध्यक्ष हरिप्रकाश जी, एसडीएम भागीरथ जी, कृषि विभाग राधेश्याम जी और अति सम्मानित मंच और विशेष सम्मानित सदन, जिसमें बुजुर्ग आपको कीमती टाइम काटो है, माँ बहना आपको जरूरी काम छोड़ हटाई है। ये अभियान को जो मेन पर्पज हो वो वही हो कि पानी आप कोई दुकानों को लिया सका। तो बहुत छोटी छोटी बात करनी चाहूँ और मैं सारी थान ध्यान हो सी। मैं तो इतना ही काम करूंगा कि तांबे को या पीतल को लोटो अभी पर काट आयो तो मैंने माल देशा तो की चमक जी सीध में बात आज आप रिपीट करनी है सगड़ी। मुख्यमंत्री जी आ कहना चाह रहे हैं और वास्तविक सच्चाई भी आई है कि पानी आप बना कौन सका, कोई तरीका पानी कौन बन सके, कोई दुकान पर पानी कौन मिल सके, बोतला मिले भी पानी ना मानो, यानी कोई फैक्ट्री में पानी कौन बन सके। तो पानी को क्या उसका है कि चाहे तो पंजाब मांगे लेवा और चाहे आप जो बरसात को भी ना पा संभाल लेवा। आपने जाके हुई गई कि पहला जबरदस्त काढ़ो कुआं का साधना और फिर वो नहर पानी आयो जब आपने जाके बा होगी किसी हुई कि एक छोटे टाबर गए 5-7 काका तो दादा परदादा और बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, तो बिठा कौन पड़ेगा आरामिला है के जाने वो कौन है कि जगह के सिर पर ना बाप है, ना माँ है, ना चाचा है, ना ताऊ है, ना दादू है, ना दादी है। बिठा पड़ेगा मेरे ऊपर छाती की कीमत क्या है। तो आप लारले दिना में लारले साला में क्यों हो कि पानी जब अपार मिलो अपने तो घटने घटे आपने भी जगी बिंगो जो इंटरेस्ट बिंगी जो कीमत ही बापा भूल गया। सरकार आचार्य है कि जठा भी अपना पानी है, आज भगवान की देव अपना घर जगह है बे ठीक ठाक है, इता है कि बंग आपा एक कुंड बना सका, पक्की बना सका और पक्की बना सका तो छात और नूड़ो जो नीचे बड़ा वो पानी आप होती में गाल लिया। अगर अपन लगे कि मैं बूढ़ो पीछो लगन लागे लाखों रुपया अपना कोनी लागे और आप बिल्कुल ही जेब कनियो टाइट आ तो की नहीं तो 5-7 ड्रम ही दाब उसका नीचे है तो 200-500 रुपया आवे खोदना अपन है। अपने एरिया में कैंसर बहुत तेजी पर क्यों लार कुछ साल में 60 के आसपास इंदिरा गांधी नहर हनुमानगढ़ के आसपास मसीताड़िया एड के आसपास आई और लगभग 60-65 साल होया बड़ी तेजी कैंसर पर प्यो। अब वो 1 मिनट में ठीक नहीं है, सरकार प्रयास कर लाग रही है, एसटीवी प्लांट लगाने लाग रही है, कहीं कोई जो परमिशन उद्योग की है वो नहीं मान रहे तो बिना बैन भी कर रही है, लेकिन बहुत लंबा एरिया में पोल्यूशन फैल रही है। तो वहां से तुरंत समाधान किए अपने कने अपने बारिश ठीक ठाक हुए और इतनी को जाए कि पीने वाला जो पानी आप वो आप बारिश वालों काम में ले सके। तो घड़ी कोई काम करने की जरूरत को नहीं, बारिश हो पहला छात आप पहला भारता ही बाहर के एक बरसात को पानी आप जानते सीधो ही बार है और बिंग बादल आप इकट्ठो कर लिया और बिंग बाद सारा उठाए किलो एक लिया तो फिटकड़ी रस्सी बांधी घुमाई और वो पानी काम में लियो। एक दिन कहीं कोई प्रोग्राम में बैठा तो बात चल रही है प्लास्टिक वाली बोतलों की, तो अध्यक्ष जी बोले देखो 1 गिलास पानी 10 रुपया वहां ला क्यों। मैं को जी 1 गिलास 10 रुपया को नहीं ए तो अने बेचनो को नहीं आवे, जो बेचनो हो तो 25 को हो जाए, ये मुझे 25 को जी। अभी अपन नहर वाला पानी भी गाला ये ट्यूबवेल को गाला बिना आरओ कर लियो और कर लियो। अगर कोई आदमी बारिश को पानी ढंगू स्टोर कर ले 5-7 लाख लीटर और पीने वो कह के बेचे कि वो बारिश को रेन वाटर है तो जबकि 10 साड़ी बोतल अब 50 तक बिक जाए।
अपन आपने कहना जी किसी है भी नहीं अपन कीमत को के ठा को नहीं आपा जो सोरो मिल जे भी नहीं माना अब कोई घरे आपा कहता भी टापर ना जायफल रगड़ के दे दो कोई बीमारी हो सिंपल इलाज हो अब आपा क्या हो गया सोरा हो गया कौन रगड़ा कौन करे डॉक्टर कन जावा 2 रुपए की गोलियां वाले टापर दे दो सोरो होगा ना काम वो आपा सोराई कन चल पड़ा और सोराई को परिणाम क्या हो आधी दुनिया में शुगर है आधी दुनिया में बीपी है और कई में गोडा की बीमारी है और कुछ प्रतिशत में कैंसर पर की खतरनाक बीमारियां में आपने ठहोगी आपा ये चीज नहीं है मान लो कि 1950 के लारे जावा थोड़ा सा तो अपने घर में परिवार में बीमारियां को नहीं बीमारियां गांव राम में एक आदमी होती है और बात करता है कि फलानो बीमार हो रही है फलानो माचा पकड़ लियो आजकल माचो कण छोड़ रखे हो माचो सह माचो पकड़ रखे और भी वो कारण है काल गड्डी बैठे जी धान में ताकत कौन रही धान में ताकत कौन रही धान में ताकत क्यों कौन रही भी हमारा सारा कोई एक खेत का पड़ोसी आ अब अपन जिक्र कर दियो कि जी थारे कणक चावल अड़ी कणक दियो तो मन कहते मारली कणक ले शो नारायण सिंह क्यों जी थारली कणक की है कब मैं तो आप सही मंगान ला रहे हो हनुमानगढ़ जिले में भद्रकाली मंदिर के सारे नाली की जमीन अच्छी पैदावार लेकिन मैं मेरे खाने वास्ते सही मंगा रही हूँ क्यों कब भाई जी मैं कट्टा 6 गिरा तो 6 गिरा में आपा कौन खाओ तो किने नहीं तो मिली सी अरे आपने गंज किया रे भी अपन ठा के आज शहर में लोग इतना सक्षम को नहीं कि आप वास्ते उगास के आपने गांव में जकी बाजरी होने लग रही है जकी बारीक जकी ननड़ती जकी बाजरी भी कीमत ठा को नहीं और बन ठाया ये वास्ते है कि मैं लोग नागौर रतनगढ़ बाड़मेर तक लूणकरण से तो पतो करके बताओ यार कोई ढंगो एक कट्टो बारीक बाजरी मिल जाए तो और जी तरीका मोदी जी लाग रहे जी तरीकों में लाग रहे हैं मिलेट्स पर ध्यान देने वास्ते मिलेट्स को मतलब मोट होया मूंग होया बाजरी हुई अंगी कीमत जनता ध्यान में चले और चीजों में सारा वो डेवलपमेंट हुआ है लेकिन बात साकी जी की आगे बाजरी हो सी कर जब पानी हो सी और पानी बन कौन सके तो पानी को रक्षण ही समाधान है के तरीका है आप सारे जानता पहला गांव में कोई जोड़ है बावड़ी है कुआ है जब हमने घरे टूटी है आप बिन संभालना ही बंद कर दियो अब शुरुआत तो करा एक दिन में सारी चीज ठीक को नहीं है लेकिन अब शुरू तो करा कम से कम जठू भी शुरू हो उसका बटो शुरू कर ले आप लोग गांव को तालाब ठीक कर सकेंगे अगर मान लो आप अभी को पानी नहीं भी पिया तो जकी अपनी गाय भैंस पी है वो पिएड़ा को असर दूध में तो आसी आपने कने जे वो सावड़ पीसी तो की सावड़ आजी सी वास्ते 2-3 बातें कई जरूरी है अभियान के अंदर जगह के अंदर मुख्यमंत्री जी ऊपर लेके नीचे तक सारे विभाग ने लगा रखे है विश्व कोई विभाग को नहीं जो इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और पर्पस सिर्फ एक ही है कि केवल सरकार यदि कोई काम करे तो भी पार कौन पड़े पार जब पड़ सी आप लोग सरकार के साके खड़ा जावांगा कामा के साका आप खड़ा जावांगा क्योंकि एकली सरकार कट तक जाके कर सी जब आपने दिमाग में जैसे पानी बचाना तो सारो काम सेट बैठ जाओ ई वास्ते मुख्यमंत्री जी को वो अभियान है और मैं लोग थारे बीच में आया और बहुत ध्यान सुन रहे होंगे वास्ते भी थाने साधु है दूसरी अभी रक्षा बताई कि एक पेड़ अपन लगाना है और प्रधानमंत्री जी को भी एक पेड़ माँ के नाम को लगाना अपन तो आप एक पेड़ माँ के नाम को हर साल लगा सकेंगे दूसरी बात घरे दादा को बिल्लीकुड़ में पोतो है वो तो क्यों है बेटो भी तो उसका है पोतो क्यों है वो बुढ़ापे को साथी है जब आप बुढ़ा हो जाओगा तो वो अंदर थाली लिया वही पकड़ा सी अपनी दवाई वालों कोई डब्बो लेना तो वो लिया दे सी अपनी बात अंदर वो पूछा सी तो पोतो तो हो सका है पढ़ लिख के थार लो या मार लो किया लो उसके बेंगलोर दिल्ली जयपुर जाए दादा मैं तो बढ़ जाएगा पढ़ूंगा हो सका चीज हो जाए बहुत लोग जावे और बहुत लोग रह जाए लेकिन जक्की थे कोई टाली नीम खेड़ो लगा शो वो कटाई कौन जाए वो थारक नहीं रहती और थारा बाद भी रहती लाइट है तो थार सके रहती लाइट नहीं है तो थार सके रहती और वो अपने किन की जोड़ के देसी ये वास्ते मेरा 2 बड़ा निवेदन है पानी कट्ठे भी है बिन आप जितो संयमित उपयोग है बितो कर सका आप लोग घरे सूरज ने लोटो डाला सारा कौन डालता है लेकिन गड़करा से डाला तो वो आप पेड़ के सामने करके डाल दें मेरे सारे घर के एक अमरूद को बुंटो है आप सोच रखिए आप एक लोटो अमरूद का सारी डाल दो आप घरे हाथ धोवा आप बाखड़ में धोवा जे को बुंटो लगे तो बिन सारे धोने फर्क के पड़े छोटी छोटी चीजें हैं सारी धन ध्यान है बस बात है कि अब जो को आप सोरा ही कर रखी है भी थोड़ा सा अड़ाव देंगे और आप भी काम ने कर लिया एक बार उसके शुरुआत कराएंगे तो लोग अपने पर हंसे
आप कसी ले गए और जे जोड़े गन जावांगे नहीं कि यार घास घूस उगड़ा अपन साफ कर दे लोग किसी देखो बेलो है चाहे भले में बिल आवे एक कर हंसी उड़ सी शुरुआत अगर कोई नहीं है तो भी एक बार हंसी उड़ सी एक बार आप आइडियल खड़ो कर लियो लोग थारा नाम अभी डॉक्टर साहब जयपुर के बसेड़ा गांव में लेना आया बिया ले सी आप नागौर कुचेरा करने जावा तो रोड के ऊपर एक गांव है गोगिलाओ कभी बिना चक्कर लगा तो देखियो तालाब के चारों मेर 4-5 बीघा में तारबंदी कर रखी है एकदम चकाचक साफ सुथरो है और पानी शो जाने गंगा जी को पानी है भी जिले के अंदर ही एक गांव है तिलानेस भी जिले में एक गांव है इडवा और व्यवस्था क्या कर रखी है कि एक कानियों आदमी पानी भरसी एक कानियों लेडीज पानी भरसी एक कानियों जगह डांगर पशु है एक कानियों आपको पानी पीने की व्यवस्था बांगी है पिए बैठे हुए लेकिन अंदर गुड़मड़न दे की व्यवस्था है कि दीवार काट दी पानी पीने की व्यवस्था है बांगी एक पास अंदर बाहर कहीं जानो है जंगल पानी जानो बांगी व्यवस्था कर रखी है तो व्यवस्था आप ठीक कर सका कोई जरूरी को नहीं आप पहला तो जो केमिकल युक्त वो पानी पिया और फिर आप दुख पावा फिर आप डॉक्टर कन जावा जेब भी खाली हुए और दुख भी पावा इसो काम क्यों करा अपने गन सारी चीजें उपलब्ध है अपने गन अमृत उपलब्ध है आप पार्लर पानी कहता ही बुजुर्ग तो जानता हो पार्लर पानी कहता ही घड़ियों पार्लर को न्यारो ही हो तो मानो ही बात ने तो आज भी आप कर सका एक मुख्यमंत्री जी सारा स्थानों में निवेदन करना रहे हैं कि आपने घरे रसोई है आपने घरे 3 के अपने वास्ते पड़े दोनों टाइम तीनों टाइम आए डगड़ा वास्ते पड़े ए बेचारा जगह चिड़ी कागला जीव जिनावे नहीं आ वास्ते कड़ी रसोई को खोल रखे आना भगवान आपने पर डिपेंड कर रखे और आपा क्या करना है आप आजकल क्या करा एक मुट्ठी बाजरी घेर दिया बस मेरो निवेदन इतो ही है थारू हाथ जोड़ के थारे चढ़ना में कभी रात ने भेज दो चाहे चिना है चाहे दाल है चाहे मूंग है चाहे मोट है भेज दो अगले दिन घेर दो पानी रसोई आप ही बनानी है और तो कौन बना सी बंदी अरे जे अपनी पोशाक है जेब की अरे आज सारा सक्षम है की कोनी एक आदमी 5-4 जगह पे के बोले भी नहीं परिंदा लगा इसका लंबी चौड़ी कहानी अरबी को तो 2 लाभ है जे वो साबित है तो पक्षियों ने पानी प्यासी और जे वो टूट जाए तो भी कुदरगा मिल दी हो साबित हो तो पक्षियों ने पानी प्यासी और टूटेड़ो की करसी हो टूटेड़े ने कुदरगा मां मेल दी हो जी कुदर की हवा में ठंडी हो रहा है सारा काम जाना आपा मेरो आज के दिन निवेदन हो कि सारा एक बार चीज ने रिपीट कर लिया और छोटी छोटी शुरुआत कर लिया तो आज शहर के अंदर खड़ी चीड़ी देखनी चाहनी विधायक जी चीड़ी को नहीं माना जानो राजगढ़ तो एक होटल का सारा हटू कोई इन्हें चैनपुरा का सारा होटलों बेटा गाड़ी रोकी तो मामा जी हंसा के बड़ा राज्य अरे देख चीड़ी है बिल्कुल आई बात की देख चीड़ी है और भादरा पार करे बाद मिली कारण क्या है जी तरीके शहर में विकास हो विकास का सगा की चिंता कौन करी आज शहर के अंदर पेड़ भी बहुत बड़ी मात्रा में लागण लाग रहे शहर के अंदर परिंदा भी बहुत बड़ी मात्रा में लागण लाग रहे पाँव वास्ते अनाज का बैंक भी बनने लाग रहे लेकिन आप अभी चीज छोड़ा ना क्योंकि पे आपने पर निर्भर है वो आज मेरे इतो से निवेदन थे स्वीकार करो थे मेरी बात ने सुनी बहुत बहुत धन्यवाद बड़े ही सरल तरीके से और दिनचर्या की भी बातों को अभियान के साथ साथ हमें बताया आप सबसे मेरा निवेदन जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत। अब मेरा निवेदन हमारे एसडीएम साहब भागीरथ राम जी से कि आप भी इस अभियान के बारे में हम सबसे चर्चा करें। एसडीएम साहब बस वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक जी संजीव जी बेनीवाल, प्रमोद जी डेलू जी जिलाध्यक्ष भाजपा, सोनी जी उपाध्यक्ष जी और कन्वीनर इस कार्यक्रम के, और मंच पर विराजमान सुरेश जी काटवा जी, कृषि अनुसंधान केंद्र के जो विशेषज्ञ हैं, इनके अलावा अशोक जी और रिटायर्ड एडी साहब, जाकर साहब और सभी मंच पर सबके नाम में लूँगा तो टाइम व्यस्त हो जाएगा। सम्मानित मंच, सभी उपस्थित माताओं बहनों और बुजुर्गों, दर्शकों, साथियों, हम जब से समझदार हुए हैं तब से एक बात हम सुनते आ रहे हैं, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। और किसी विशेषज्ञ ने तो यहाँ तक कहा था
कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो जल के लिए होगा। ये ऐसी कोरी बातें नहीं है, इनके पीछे जो सच्चाई है वो आज हम महसूस कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान ने कितनी धमकियां दी, हम भारत के बांधों को तोड़ देंगे, बम गिरा देंगे, मिसाइलें गिरा देंगे। अभी देखिए बांग्लादेश भी पानी के लिए तरस रहा है, वो भी कह रहा है कि पद्मावती को अगर पानी का रोक दिया तो हम भारत से युद्ध करेंगे। इजराइल नाम से कौन परिचित नहीं है, इजराइल का नाम हम सब जानते हैं। अभी ईरान इराक के युद्ध में, ईरान अमेरिका युद्ध में इजराइल की बड़ी भागीदारी है। इजराइल बिल्कुल मरुस्थल के बीच में बसा हुआ, पूरी तरह से जमीन बंजर है, पानी का कोई स्रोत नहीं है, और जो पानी है वो समुद्र थोड़ा सा लगता है तो वो बिल्कुल खारा पानी है। लेकिन इजराइल ने संघर्ष करना सीखा है, उन्होंने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का आविष्कार किया, उन्होंने पानी को बचाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का इजाद किया, इजराइल ने ग्रीन हाउस का इजाद किया। तो जब इजराइल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे नहीं करने का कारण यह है कि हमें पानी आसानी से उपलब्ध है। अगर कम आता है तो हम धरना प्रदर्शन करके बढ़वा लेते हैं, लेकिन उसका भी एक सोर्स सीमित है। आपको इतना अच्छा पानी मिल रहा है, हमारे तो आसपास न कुओं में पानी है न नहर का पानी है, फिर भी हम जिंदा है। तो क्यों न इस अमूल्य निधि को हम संरक्षित करें, बचाएं। पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे विचार रखे। मैं मेरा ही उदाहरण दूं, मैं डीडवाना से बिलोंग करता हूं, बिल्कुल खारा पानी है, नमक की झील है वहाँ का पानी। आसपास कई गांवों से थोड़ा सा मीठा पानी आता है, लेकिन वो उसको भी मीठे को मीठा नहीं देते, उसमें खारा पानी मिला करके देते हैं ताकि पानी की पूर्ति हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक मीठे पानी का हौद अलग से बनाते हैं। टूटी का जो पानी आता है वो अलग, उसका छोटा हौद है, और हमारे जो बरसात का पानी है उसका अलग हौद। पीने के लिए हमारे पास कोई आरओ वगैरह नहीं है, हम सिर्फ बारिश का पानी पीते हैं। और कभी भी मैंने घर में कभी भी मोटर नहीं लगाई है, पड़ोसी मोटर लगा के पानी खींचते हैं, लेकिन मैंने अभी तक कभी भी पानी की मोटर वहां पे नहीं लगाई। इसको हम कहते हैं जल संरक्षण। बारिश आपको भी हो रही है और हो सकता है हमारे से आपसे ज्यादा ही हो रही हो, लेकिन संरक्षण के बारे में हम विचार नहीं करते। जल को संरक्षित करेंगे तभी हमारी कृषि और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा। आप ही के बीच में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। कलाना गांव में एक किसान है, शायद राधेश्याम जी नाम है उनका। मैं उनके खेत में गया था, उनका सिस्टम आप देखिए, वो वैदिक कृषि करते हैं। वैदिक कृषि का तो नाम इसलिए रखा है कि क्योंकि वो वेद मंत्र बोल करके सुबह शाम हवन करते हैं। बाकी उनका सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंड है। 4 भैंस है उनकी, गोबर गैस प्लांट लगा रखा है, गोबर गैस अपनी रसोई में काम में लेते हैं। वो कह रहे हैं हमारे को गैस की जरूरत ही नहीं है, हम गैस के लिए लाइनों में लगे रहते हैं, फोन लगाते रहते हैं कि हमें गैस मिल जाए। वो कह रहे हैं हमें गैस की जरूरत ही नहीं है। उससे जो स्लरी निकलती है उसको केंचुआ खाद के लिए पेड़ पे डाल देते हैं। केंचुआ खाद का खासियत है कि उसके लिए छाया की जरूरत होती है, तो छाया के लिए उन्होंने कोई अलग से सिस्टम नहीं कर रखा। सोलर की प्लेटें लगा रखी है, उनकी छाया के नीचे उन्होंने बेड बना रखा, और वही केंचुआ खाद पूरे खेत में डालते हैं। हवन की जो राख है वो हौद में जो अपना जो टांका होता है उसमें डाल देते हैं। वो पानी सभी पौधों तक पहुंचता है। आप देखिए, जो नहीं सोचा था वो फसलें वहां पे, ड्रैगन फ्रूट वहां पे आराम से हो रहे हैं बिना किसी विशेष प्रयास के। केसरी के चारों तरफ पेड़ के 4 ड्रैगन फ्रूट लगा दिए, बिना पानी के वो उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। उनको न कहीं बांधने की जरूरत है, न कुछ सपोर्ट की सिस्टम की। मैंने भी काफी वीडियो देखे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसका जो तरीका है बिल्कुल नेचुरल है। आप ड्रैगन फ्रूट जाओ बाजार में, 150 रुपए से एक पीस छोटा नहीं मिलेगा। उसके अलावा अंगूर, आड़ू, किन्नू वगैरह सारे, आम, खजूर, वो तो सारी चीजें है ही जो आप देखते हैं। तो क्यों ना हम अपनी उस पद्धति को अपनाएं, जल का संरक्षण करें, और उसका फायदा ये होगा
कि अपने को महंगी यूरिया DAP नहीं देनी पड़ेगी, सुपर फास्फेट नहीं देनी पड़ेगी। गोबर की खाद, केंचुआ की खाद सबसे बेस्ट खाद होती है। आप जो प्रोफेशन करें 20 रुपये किलो से कम में आपको उपलब्ध नहीं होगी और हो सकता है और भी ज़्यादा महंगी होगी। तो ऐसी चीज़ें हम खुद बना सकते हैं, अपने पेड़ पौधों को लगा सकते हैं। वो खाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम बीमार हो जाए, बिल्कुल हम स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा मैं बात निवेदन करूंगा किसान साथियों से, अपने स्वयं के लिए 5 बीघा में गेहूं करते हैं कि नहीं इसमें हम यूरिया नहीं देंगे, DAP नहीं देंगे, बाकी में भर के यूरिया खिलाते हैं, भर के DAP लेते हैं। भाई वो भी तो घूम फिर करके आपके भाइयों के पास आएगी। आप तो 5 बीघा में कर लोगे, मेरे तो कोई खेत नहीं है, मुझे तो बाजार से लानी पड़ेगी और वो बिल्कुल जहरीला अनाज मुझे खाना पड़ेगा। वो अनाज आप पशुओं को खिलाएंगे, पशु भी बीमार होंगे, वो चीज़ दूध के अंदर आएगी। तो मेरा ये निवेदन रहे कि इस अवसर पर हम एक सीख लें कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के रखें, अति दोहन नहीं करें। जमीन की भी एक सीमा है, जिस तरह से पेड़ पौधों की सीमा है, गाय बैल बकरी सब जानवरों की सीमा है, इंसान की सीमा है बच्चे पैदा करने की, उनको पालने की। तो ये धरती माता है, इसकी भी एक सीमा है। इससे सीमा से ज़्यादा लेने का प्रयास नहीं करें, इससे ये जहरीली होगी और ये खराब हो जाएगी, जिससे आपका भी खर्चा बढ़ेगा और आप कहोगे खेती में तो कुछ बचता नहीं। मेरा निवेदन ये है कि इसे सीख करके जाएं यहाँ से और संकल्प लेवें कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हुए, संतुलन बनाए रखते हुए अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सीमित करेंगे, तभी हम प्रकृति बच पाएगी, प्रदूषण से हम बच पाएंगे, हमारा स्वास्थ्य सही रह पाएगा। जय हिंद, जय भारत। बीच पहुंचे हो, हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आप हनुमानगढ़ से चल करके मार्गदर्शन देने के लिए, इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच पहुंचे हो। जोरदार तालियों से हमारे जिलाध्यक्ष जी का स्वागत। माननीय जिलाध्यक्ष जी, भाईजी माइक लीजिए, भाईजी माइक बोल लगाइए। भारत माता की। अगर जो गाड़ू में बोल दे नाराज हो जाएगी, गर्मी में। आज के इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, राजस्थान सरकार के महत्वपूर्ण अभियान में हमारे मध्य विराजमान हमारे बहुत ही ओजस्वी और यशस्वी ऊर्जावान विधायक भाई संजीव बेनीवाल जी, हमारे इस अभियान के जिला संयोजक भाई मुरलीधर जी, SDM साहब, तहसीलदार जी, कृषि विभाग के समस्त अधिकारीगण, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधि, सामने बैठे हुए प्रबुद्धगण और मातृशक्ति और मीडिया बंधुओं, आज का ये अभियान आप सभी इस तपती दोपहरी में दूर से चल के आए हैं और इस अमर सिंह ब्रांच के किनारे इस वाटर वृक्ष में बैठे हैं। दोनों तरफ, एक तरफ पानी बह रहा है, एक तरफ पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन दोनों चीजों में समान रूप से सामंजस्य बिठाना। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने और केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ये अभियान हम सबको दिया, इस अभियान के माध्यम से हम सबको एक जागृति अभियान दिया है कि आप गांव से चल करके यहाँ आ गए, कुछ सोचते हुए आए होंगे, कुछ सोचते हुए वापस जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक आम व्यक्ति में कुछ जागृति उत्पन्न होगी। आप देखेंगे कि सरकार ने, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आप सबके विकास के लिए, आपके गांव के विकास के लिए, आमजन के हित के लिए, आपके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, ठीक मजबूत करने के लिए बहुत बड़े बड़े बजट दे रही है। आपके क्षेत्र के यशस्वी विधायक संजीव जी आपके लिए लड़ाई लड़के या आपके लिए आपकी बात मजबूती से राजस्थान में रख करके बड़ा बजट लेकर के आपके बीच में आते हैं और आपकी बात मजबूती से रखते हैं। इसलिए हम सबको भी इनका सहयोग करना चाहिए। हम सबको भी
राजस्थान सरकार ने जो बजट दिया है, जो विकास की योजना दी है, उसमें हमारी सहभागिता रखनी चाहिए। ये अभियान है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, यानी कि माँ गंगा को पूजन करना। हम सभी कोई न कोई गंगा जी गए होंगे। गंगा जी जाके क्या करते हैं भाई? क्या करें गंगा जी जाके? गंगा जी जाके क्या करें आप बताओ? पूजन ही करा माँ गंगा को, जल का पूजन करते हैं। यही करते हैं या नहीं करते? कोई करा या कोई और करा? वही जल यहाँ पानी है, इसका पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में इसके प्रति आदर और सम्मान का भाव आएगा। जब हम हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में आदर और सम्मान का भाव आएगा तो हम उसका संरक्षण करेंगे, उसका उपयोग ठीक से करेंगे, उसकी बर्बादी को रोकने का काम करेंगे। ये है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। बहुत कुछ बताया, आप कहो तो मैं इतनी देर से मैं भी यही बता सकता हूँ कि पानी का संरक्षण कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, हम सबकी क्या उपयोगिता है, क्या सहभागिता है, हम सबको इसकी जानकारी है। कृषि विभाग ने बताया, अभी मुरली जी ने बताया, एसडीएम साहब ने बताया, बड़ी बड़ी योजनाएं हम सबको दी। ये जो नहर चल रही है, इस नहर के पानी को आपके खेत में रखने के लिए सरकार ने डिग्गी की योजना ही हम सबको दे दी। लगभग सबके खेतों में डिग्गी होगी भाई, पौंड होंगे या नहीं है? अब आपको ध्यान होगा कि पहले जब बरसात होती थी, ये नहरें नहीं थी, तब एक बरसात के पानी को हम दूसरी बरसात तक रखते थे या नहीं रखते थे? लेकिन आज इतना पानी हमारे पास, इतनी बड़ी नहर है, वाटर वर्क्स है, इसको हम एक सप्ताह तक नहीं रख सकते भाई। सरकार ने संसाधन दे दिए, डिग्गियां दे दी, पौंड दे दी, वाटर वर्क्स दे दिए, लेकिन हम इसको एक सप्ताह तक नहीं रख सकते। इसलिए सरकार ने ये एक जागृति अभियान हम सबको दिया है। इसका संरक्षण करना है, इसका ठीक से उपयोग करना है, ठीक से उपभोग करना है, तब जाकर के ये वंदे गंगा अभियान ठीक प्रकार से सार्थक होगा। चाहे वाटर वर्क्स का पानी हो या नहर का, इसको ठीक प्रकार से उपयोग हम करेंगे। जब तक हमें पानी की आवश्यकता रहेगी, हमारी डिग्गी भरी हुई रहेगी, उसका बूंद बूंद से हम संरक्षण करेंगे। इसका वाटर वर्क्स का पानी मेरे घर तक तो आता है। एसडीएम साहब ने और विधायक जी ने प्रयास करके, विभाग ने प्रयास करके सब घरों में टूंटियां दे दी, लेकिन जो अंतिम छोर में जिसका मकान है, उसके घर में पानी कैसे पहुंच रहा है, उसकी भी चिंता हम आगे बैठे हुए लोग करेंगे, तब जाकर के इसका संरक्षण होगा। मेरी घर की पानी की डिग्गी भर गई, इसका मतलब नहीं है अंतिम छोर तक पानी कैसे पहुंच रहा है, मेरी टूंटी टाइम पर बंद हुई या नहीं हुई, इसकी चिंता जब हम करेंगे तब जाकर के इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। बहुत बड़ा अभियान है कि हमको पानी संरक्षण करना है। ये पानी बरसात का आएगा कैसे? बरसात आनी चाहिए, पर्याप्त बरसात आनी चाहिए। कैसे होगी? जब ये पर्यावरण शुद्ध होगा, यहाँ पेड़ की मात्रा ठीक होगी, तब जाकर के बरसात आएगी। भाई उधर के एरिया में बरसात ज्यादा आती है, क्यों आती है भाई? बरानी में कम आती है, क्यों आती है बरसात कम? क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे नहीं है। जब पेड़ पौधे ठीक होंगे यहाँ, तो बरसात भी ठीक आएगी। इसलिए हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम हमारे क्षेत्र में हमारे परिवार के साथ मिल करके, हमारे गांव के साथ मिल करके पेड़ पौधों को लगाने का काम करेंगे, और जहां लगे हैं उनको बड़ा करने का काम हम सब करेंगे। जिस प्रकार से हमारे परिवार में हमारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन पेड़ पौधों का पालन पोषण करके इनको बड़ा करने का काम करेंगे, ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो और हमारा क्षेत्र समृद्ध हो। ये काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको दिया, इसमें सबकी सहभागिता है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इस अभियान के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सरोकार से जोड़ने का काम किया, प्रत्येक व्यक्ति को अपना दायित्व और कर्तव्य बताने का काम किया है कि बजट तो दे देंगे, लेकिन उसका उपभोग और प्रयोग कौन करता है? हम सब जो सामने बैठे हैं या मंच पर बैठे हैं वो करते हैं। इनका उपभोग और उपयोग हमारे कर्तव्य निष्ठा से करेंगे। इस अभियान के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दिया है। तीसरा है प्लास्टिक मुक्त अभियान। एक बहुत बड़ी विपदा हमारे सामने आई है। इस प्लास्टिक मुक्त को हम कैसे कर सकते हैं? प्लास्टिक से मुक्त कैसे हो सकते हैं? हर फंक्शन में छोटी छोटी गिलासें, छोटे छोटे कप हमारे जिस प्रकार से रहते हैं, इनका बहिष्कार हम करेंगे कि हमारे जो भी सामाजिक सरोकार का बड़ा काम है, जो भी हमारे फंक्शंस आते हैं, इसमें ऐसे प्लास्टिक से मुक्त रहने का काम हम सब करेंगे।
आप देख लेना आपके अड़ोस पड़ोस में खेत में 2 फुट का, 3 फुट का, 4 फुट का, 6 फुट का जब गड्ढा खोदोगे तो 20 वर्ष पूर्व दबा हुआ प्लास्टिक आज भी वैसा ही आपको मिलेगा, खत्म नहीं होता है। इसी प्रकार इसको जब हम गर्म चाय या गर्म दूध या गर्म पानी के साथ पीते हैं तो इसका केमिकल कितना हमारे शरीर में जाता है इसका अनुमान हम अभी नहीं लगा सकते। वो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब हमें पता लगता है कि इसका दुष्प्रभाव कितना है। इसलिए इसका बहिष्कार हम सब करेंगे। इन सब बातों की चिंता क्यों करनी है? इन सब बातों की चिंता इसलिए करनी है कि आने वाली पीढ़ी हमें क्या कहे, वो पीढ़ी हमें क्या कहेगी। आज की जो पीढ़ी हमें क्या दे करके गई? क्या पर्यावरण संरक्षण हमें दे करके गई? पेड़ पौधे दे करके गई? क्या जल की व्यवस्था माकूल हमको दे के गई? क्या इस प्लास्टिक से हम सबको बचा करके गई? यदि हमने ठीक से हमारे कर्तव्य की निष्ठा का पालन कर दिया तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी भी हमें धन्यवाद और साधुवाद करेगी, आभार व्यक्त करेगी। एक बात और कही कि ये जो ऑर्गेनिक काम चल रहा है, ये जो केमिकल का काम है, जो यूरिया पेस्टिसाइड का काम है, अभी आपका क्षेत्र नया है। इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं यदि किसान की आमदनी बढ़ानी है तो इससे दूर रहना। एक बार आपको ऐसा लगेगा कि पैदावार खूब हो गई, उपज खूब हो गई, 3 गुना 4 गुना हो गई, लेकिन एक समय के बाद आपको महसूस होगा कि हमने बहुत बड़ा बुरा काम जो इस माँ भारती के लिए, इस भूमि के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए कर दिया, वो इस पेस्टिसाइड और यूरिया खाद से कर दिया। इससे बचाना होगा, हम सबको अभी इसकी कंट्रोल करना होगा। भले ही कम हो जाए लेकिन मेरे खेत की उपज में क्वालिटी रहेगी। मात्रा चाहे कम हो जाए लेकिन क्वालिटी उसमें रहेगी, प्रामाणिकता उसमें रहेगी, ताकि हमें दाम भी अच्छे मिले और हमारा परिवार भी ठीक रहे, हमारी पीढ़ी भी ठीक रहे। हमारी माँ भारती, ये जो भूमि माता है, धरती माता है, इसका भविष्य भी ठीक रहे। इन बातों की चिंता करते हुए, इनका संकल्प लेते हुए आप इस अभियान से वापस जाएंगे, तभी ऐसा अभियान सार्थक होगा। इस गर्मी में, इस दोपहर में आप सभी हमारी माताएं बहनें भी आकर के बैठी हैं, आराम से बैठे हैं, सुन रहे हैं। निश्चित रूप से आपने जो ये समय दिया है, इस समय का ठीक से उपयोग जाकर के अपने परिवार और अपने गांव में करेंगे। मैं इसी अपेक्षा के साथ एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। भारत माता की। परिचित करवाया। अब मेरा निवेदन हमारे भादरा के विकास पुरुष से, हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल से कि आप भी हम सबको इस अभियान के बारे में जानकारी देवें। आप सबसे मेरा निवेदन, जोरदार तालियों के साथ हमारे एमएलए साहब का स्वागत। सारा बोल ले बाद में बोलने वाली घड़ी गुंजाइश बचे सारू आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे ओजस्वी जिलाध्यक्ष भाई प्रमोद डेलू जी, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक, जिला संयोजक और जिला उपाध्यक्ष के रूप में हमारे बीच पधारे हमारे भाई आदरणीय मुरलीधर जी सोनी साहब, हमारे एसडीएम साहब भागीर चौधरी जी, हमारे तहसीलदार जी आदरणीय धर्मेंद्र जी, जिला उपाध्यक्ष अनूप सिंह जी शेखावत साहब, हमारे चेयरमैन क्रय विक्रय सहकारी समिति भागीर डाका जी, कृषि विज्ञान के हमारे वैज्ञानिक सुरेश जी कांटवा साहब, जिला परिषद के डायरेक्टर दीपचंद जी, होशियार सिंह जी, हमारे जिला मंत्री श्रीमती प्रियंका सारण जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी चार साहब, हरिप्रकाश शर्मा जी, अर्जुन साहू जी, वीरेंद्र जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष और आपके पूर्व सरपंच बलवान मेहरा जी, और एक नाम अगर नहीं लेवांगा तो कार्यक्रम हमारे दादो बैठे पंडित जी बसंत शर्मा जी, जो कि पूर्व हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और जिला कमेटी के भी हमारे सदस्य हैं, और सांगड़ा से पधारे हुए जिला परिषद डायरेक्टर के प्रतिनिधि आदरणीय पुरुषोत्तम कालीरावणा जी, आपके सरपंच सतवीर दाहेल जी,
कृषि अधिकारी सुरेंद्र जाखड़ जी, सुरेश पिलारा जी, सरपंच जय सिंह जी और तमाम पधारे हुए हमारे सम्मानित अधिकारीगण, पार्टी के समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, प्रेस और मीडिया के मेरे आदरणीय बंधुओं और इस गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में पधारे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, आंगनबाड़ी और राजीविका समूह से पधारी हुई मेरी बहनों और कार्यकर्ता। आज का जो कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, और इस कार्यक्रम में आज की जो एजेंसी है कृषि विभाग, जिनकी ड्यूटी आज इस कार्यक्रम के लिए लगाई गई है, और हमने इस कार्यक्रम के लिए सबने मिलकर के इस स्थान को चुना, क्योंकि ये जल की भी पूजा होनी है और जल से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। तो यहाँ अमर सिंह सब ब्रांच के RD 90 मटीली हेड के नाम से जो ऐतिहासिक जगह है, जहाँ से NTR, DPN, MSR यानी कि नहरों का, हमारा तीनों नहरों का त्रिवेणी संगम, जिसको हम मटीली हेड बोलते हैं, और इसके साथ साथ पड़ोस में आप जिस स्थान पे, जिस कैंपस में हम बैठे हैं, ये यहाँ का नया बना हुआ आपका वाटर वर्क्स का वाटर हेड, जहाँ पानी की डिग्गी आप देख रहे हो। तो इस ऐतिहासिक जगह को कृषि विभाग ने चुना। मैं आपको भी साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि निश्चित तौर से ये जल से जुड़ा हुआ कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान ऐसे ऐतिहासिक स्थान पे ही होना चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा कि इस अभियान की, क्योंकि आप लोग एक तरह से एक चर्चा चलेगी कि यहाँ भाई एक मीटिंग हुई थी, अधिकारी आए थे, बीजेपी के भी कार्यकर्ता वो आए थे, पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष सब आए थे। ये कोई मीटिंग नहीं है, ये एक अभियान है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पूछेंगे लोग, कोई कहेगा कि साहब वाटर वर्क्स का उद्घाटन था क्या, कोई कहेगा नहर का प्रोग्राम था क्या, कोई कहेगा मीटिंग थी क्या पार्टी की। ये कोई मीटिंग नहीं है, कोई वो नहर का और उसका कार्यक्रम नहीं है। ये एक बड़ा अभियान जो कि सरकार ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के मार्गदर्शन में, जिस तरह से हमारी राजस्थान सरकार ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके महत्व के बारे में हम बताने के लिए सब इकट्ठे हुए। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि आप जानते हो कि क्षेत्रफल के लिहाज से हमारा जो राजस्थान प्रदेश, वो पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ो प्रदेश है अपना राजस्थान, और करीब 10.40, करीब यही है ना आंकड़ा, 10.4 यानी 10.40% भूभाग अकेले राजस्थान प्रदेश का हमारे भारतवर्ष के अंदर है। लेकिन जो पानी की जो उपलब्धता है हमारे पास, क्योंकि हमारा ये शुष्क क्षेत्र है, वो केवल भारत का 1.16%, यही है ना, 1.16% जल है हमारे पास राजस्थान प्रदेश के पास। और क्योंकि ईश्वर पे, इंद्र भगवान पर, बारिश पर हमारा ये प्रदेश एक तरह से आधारित है। जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया, क्योंकि हम लोग कैनाल क्षेत्र के हैं, नहरी क्षेत्र से हैं, इसलिए इतना बड़ा संगम पानी का आप देख रहे हो। लेकिन जिस तरह से एसडीएम साहब बता रहे थे अपने जिले के, अपने क्षेत्र की बात इन्होंने बताई कि किस तरह से हम पानी को संरक्षित रखते हैं। आज हम लोग मान सकते हैं, अभी नहर जे 5 दिन 10 दिन लेट हो जाए तो फोन पर फोन, कदे पुरुषोत्तम जी को आवे, कदे दीपचंद को आवे,
नहर को क्यों हो। और स्थिति सारी की सारी लाइट भी जे 2 मिनट को कट आ जाए ना तो तीसरी मिनट में 150 फोन आवे लाइट को क्यों, ऐसा होता है ना। क्योंकि हम लोग जो परंपरागत चीजें थी, जिसको हम बोलते हैं पारंपरिक चीजें, उनको हम भूल चुके। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि ये स्थिति जो मैंने बताई, इसमें इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले भी हम, आपको याद होगा, जल के बारे में हम लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, आपको याद होगा 2013 और 18 के बीच में भी हम लोग ड्यूटी कर रहे थे आपके बीच में, हमारी सरकार काम कर रही थी। आदरणीय वसुंधरा जी हमारी जब मुख्यमंत्री थी, तो आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में भी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना हमने उस वक्त भी चलाई थी। और आज आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, ये हम पिछले वर्ष से, गत वर्ष से इसको हमने चालू किया है। और ये अभियान जो है 25 मई यानी कि गंगा दशहरा का जो ऐतिहासिक पर्व होता है, उससे हम इसको गत वर्ष की भांति इस बार भी हमने स्टार्ट किया है। और 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस, उस दिन हम इसका समापन करेंगे। ये इतने दिन लगातार ये अभियान चलेगा। और अब इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा, जल पे हम बात कर रहे थे, आज वाटर वर्क्स आ गए, टूटियां आ गई घरों में, एक दिन पानी नहीं छोड़े तो पहले तो लाइनमैन तक बात करता, अब तो सीधी एक्शन नहीं, फोन करो आज टूटी को नहीं। ये स्थिति है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि सरकार ने पानी की व्यवस्था की है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि एसडीएम साहब बता रहे थे कि विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो पानी पर होगा। ये सच्चाई है, कहीं कहीं सोच के साथ ही कहते होंगे विशेषज्ञ, क्योंकि पानी नहीं है। और आने वाली स्थिति, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, जनप्रतिनिधि भी आते रहेंगे, अधिकारी भी आपके बीच में आते रहेंगे, लेकिन वो स्थिति भी आने वाली है, पानी नहीं है। पानी पर विश्व युद्ध की बात विशेषज्ञ क्यों करते हैं? वो इसलिए कि पानी की उपलब्धता पूरे देश भर में भी नहीं है। हमारे राजस्थान के हालत तो और, हमारी स्थिति और भी विचित्र है। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इस अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस बात की हम चर्चा करना चाहते हैं। आज परंपरागत जल स्रोत, कुएं, बावड़ी, जोड़े, तालाब, जो पुराने ऐतिहासिक कुंड होते थे, टांका जिसको बोलते हैं कई जगह पे, उन चीजों को एक तरह से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। आपा तो लग रहा है, बल्कि मैं कई गांवों में जाऊं, बड़ो तकलीफ हुए, बड़ो दर्द हो, आंखा देखने मिले कि जोड़ो है पुराना और बीपर ट्रैक्टर लगा रखे, माटी बिन बूर बूर गेर। 5 साल पहले देखा तो डोलती पावे, 4 फुट गेलने कच्ची का डेढ़ी। दूसरे 5 साल बाद देखा तो पक्की डोली काट तो पावे कोई भाई काम में लगड़ा पावा, यानी कि जोड़ता ने बूर देगा। परंपरागत जल स्रोत जो है उनका रख रखाव हमने छोड़ दिया। कुंड की उपयोगिता, कुंड जो बनावे योजना, अनेक योजनाएं सरकार देती है कुंड बनाने की खेतों में और में, उसका भी रख रखाव हम नहीं करते। पुराना जो कुआ है लगभग जीर्ण शीर्ण है, या वहां ऊपर झाड़ झकाड़ उग रही है, वहां पर कोई साफ सफाई करने भी कौन जाए। तो ये सारी की सारी स्थिति इसलिए हुई कि हम लोग कंप्लीटली सरकार पर निर्भर हो गए, इस नहर पर, इस टूटी पर, इस वाटर वर्क्स पर हम निर्भर हो गए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका उद्देश्य जो है इस अभियान का, कि परंपरागत जो जल स्रोत है हमारे, चाहे वो जलाशय हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुंड हो, कुआं हो, उसका एक तरह से पुनरुद्धार हम करें
उसका जीर्णोद्धार करें, उसकी साफ सफाई करें और तालाबांगी भी जोड़ांगी भी साफ सफाई करा। सरकार भी बहुत प्रयासरत है। हम पैराफिट वाल के लिए ग्राम पंचायतों को भी हम बहुत इस बारे में जो है, ये हमारे पंचायत समिति से भी बैठे हैं, सहायक वीडियो भी बैठे हैं। हम जगह जगह जाके ये कहते हैं कि जो भी जोड़े हैं पुराने, उनका पुनरुद्धार करो ताकि पानी का उसमें संचय हो, पानी का उसमें संरक्षण हो। पिछली सरकार के समय जब हम लोग मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को लेके आए थे, तब हमारा एक स्लोगन था बरसात के पानी के बारे में कि बरसात का पानी जो इंद्र भगवान हमें देता है, दौड़ते हुए जल को हम चलना सिखाएं, चलते हुए जल को हम रेंगना सिखाएं और उस रेंगते हुए जल को हम इकट्ठा करना सिखाएं, उसको रुकना सिखाएं, उसका संरक्षण सिखाएं। ये नारा हमने उस समय दिया था। आज उसकी आवश्यकता है कि हम लोग पुराने परंपरागत जो जल स्रोत है हमारे, कुएं हैं, तालाब हैं, बावड़ी है, जोड़ा है, उसका हम एक तरह से रख रखाव भी करें, उसकी साफ सफाई भी करें, उसका मेंटेनेंस भी करें और की नहीं करा तो कम से कम जो है गोड़ी लगा ये पूरा तो ना और बूर के भी पर प्लाट गोरा तो ना बढ़ावा। इस पे सोचने की आवश्यकता है। और ये चीजें कब संभव होगी? इसके लिए राजस्थान की जो पारंपरिक जल संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करना और एक तरह से इसको हम केवल सरकारी प्रोग्राम नहीं माने। जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमने चलाया, हम बैठे हैं सरकारी, अब लोग सरकार का आदमी है, सरकारी प्रोग्राम हो, सरकार के द्वारा या अकेले जनप्रतिनिधि के द्वारा ये सब करना संभव नहीं है। इस अभियान को, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को हम एक जन आंदोलन बनाएंगे, जन जागृति अभियान चला करके इसको एक जन आंदोलन का हम रूप देंगे, तब जाकर के इस पानी को हम बचा पाएंगे, हमारे परंपरागत जल स्रोतों को हम बचा पाएंगे। ये हम लोग यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं ताकि इस अभियान को हम जो है आगे बढ़ाने का काम कर सके। और मानसून आने वाली है, मानसून पहले आपने कम से कम गांव में जाके पाका भी जोड़ो, तालाब एवं रक्षा कर लिया, थोड़ा बहुत कोई साफ सफाई भी कर लिया, कुंड साफ कर लिया, तो पानी तो भी महाओगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो भी सरकार ने चलाया, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उसमें याद होगा पूर्व सरपंच साहब भी बैठे हैं कि जैसे सरकारी भवन थे या व्यक्तिगत जो हमारे भवन थे, उसके लिए निजी भवनों के लिए भी हमने किया कि वाटर हार्वेस्टिंग पाइप डाल करके उस पर कुंड बना करके उस पानी का हम संरक्षण करें। इन्हें भी मैं देखूंगा वहां जाके, आंगनबाड़ी केंद्र पर, स्कूलों का सारे, कोई पंचायत भवना का सारे बनाया मैं पिछली बार, अभी भी बना रहे हैं, पैसा आ रहा है सरकार का, तो वो नीचे कुंड बना दियो, फिर मूड़े ने जोड़ दियो और आज आगे देखा पाइप जोड़ के भरने के रखी है, कुंड कठे पड़े है, वो पानी मूड़ों की नहीं लगा रखे है। यानी इस तरह से नहीं, इस पर हमें सोच बदलनी पड़ेगी। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी हमें उसमें भी गंभीरता से उस पर विचार करना पड़ेगा। मैं तो अभी मेरे स्कूल में काम चल रहे, जाके देखा ये पूरी बिल्डिंग, तो भी वो सारा जगह तो नयो में एक बनाई यहाँ, वो पूरा वाटर हार्वेस्टिंग की पाइप ही डाली और पुल बना रहा ताकि पानी भी अंदर संचय पालर पानी तो पड़े उठे, पालर पानी बोल रहे ना। और इसके साथ साथ जोड़ा ने दबन वाली बात तो थाने बताई थी, खेता में भी जोड़ा होता, वह भी कौन रहा नाम होता, फलानी जोड़ो दिखड़ो जोड़ो, तो कम से कम उसमें चलो हम लोग सुबह इसका पीने लगे तो पशु पी लें, पक्षी पी लें, पखेरु पी लें, पानी तो पिए। जैसा कि अभी मंच के माध्यम से बताया गया, ये भी हमारा दायित्व बनता है, हमारा मानव धर्म बनता है कि इस गर्मी के मौसम में जगह जगह जो है परिंदे भी बांधे और दाने की व्यवस्था करें, उसके लिए जो है पक्षी, क्योंकि ये पर्यावरण को भी संरक्षित रखना है। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए भी जो वन्य जीव और इसके साथ साथ जो हमारे पखेरु जो पक्षी वगैरह हैं, इनका भी संरक्षण करना अति आवश्यक है, ताकि ये प्रकृति के साथ एक जो सामंजस्य है, जो इतनी सुंदर प्रकृति ईश्वर ने हमें दी है, इसमें इनका भी एक अधिकार बनता है, पक्षियों का भी
कि इनकी भी हम रक्षा करें, इनके लिए भी परिंदे बांधने का भी हम काम करें, दाने पानी की भी व्यवस्था करें। ये न केवल एक मानव धर्म है बल्कि प्रकृति को भी सुरक्षित और बचाए रखने का एक साधन है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके साथ साथ हम लोग 5 को इसका समापन करेंगे जून को, जिसको विश्व पर्यावरण दिवस की बात मैं कर रहा था। इसमें मिशन हरियाणा और राजस्थान भी हम चला रहे हैं। इसका मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि पेड़ जरूर लगाएं, वृक्षारोपण हम जरूर करें, लेकिन अपना ये काम लाग रहा पेड़ लगाने की बजाय अपन तो देखा ट्रालियां बगल ला रही रात ने टिपा दे, इलीगली टिपा और पेड़ अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, और जो कोई ट्राली रोक ले तो मार कर फोन आओ रात में 2 बजे, तुम्हारी तो ट्राली पकड़ ली के वन विभाग ने फलाना पकड़ ली। अरे तो वो तो ठीक है, आपका अधिकार है फोन करने का, लेकिन कम से कम इसको बचाओ तो सही। हम पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं अभियान चलाया मोदी जी ने कि 1 पेड़ माँ के नाम, कम से कम 1 पेड़ लगा दे, माँ के नाम से ही लगा दे, एक अभियान था। इस अभियान का मतलब कोई केवल ये नहीं था कि सरकार, ये केवल जन जागृति चलाने के लिए कि हम पेड़ लगाएं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि एक तो गांव के अंदर कुएं, बावड़ी, तालाब, कुंड और जो हमारे पुराने कुएं, परंपरागत जो हमारे जल स्रोत हैं, उनका रखरखाव भी आप लोग करोगे, उसका मरम्मत का काम भी चाहे जन सहयोग से करना पड़े, चाहे सरकार से कोई योजना के तहत करें, चाहे ग्राम पंचायतें करें, उसके लिए हम काम करें ताकि जो बरसात का पानी है उसको ज्यादा से ज्यादा हम संचित रख सकें, ज्यादा से ज्यादा उसको उपयोग ले सकें, उसका दुरुपयोग नहीं हो। ये सब अगर हम करेंगे तो ये जो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमारा कामयाब होगा। मैं ज्यादा लंबी बात कहने की बजाय आपसे ये अनुरोध करूंगा कि ये जैसे दूसरा हमारा यमुना का पानी, जो कि हरियाणा से करीब 32 साल पहले यमुना के पानी को राजस्थान लाने के लिए ये चर्चाएं चली, MOU भी हुए, उसको धरातल पर उतारने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक बीड़ा उठाया है कि यमुना के जल को पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए हम राजस्थान में उसको लेकर के आए, इसका बीड़ा उठाया है। और ये बहुत ही एक सकारात्मक कदम हम सरकार का कह सकते हैं कि ये जो यमुना नगर के जो हथनीकुंड बैराज से जो हासियावास, गुरु का हासियावास नाम आपने सुना, हासियावास में इसका एक डैम जिसको बोलते हैं वो बनाने का काम सरकार करेगी। इसके लिए भी MOU और इसके लिए कार्य योजना जो भी बननी है वो बनने के लिए उसमें हम सरकार हमारी लगी हुई है। मैंने सरकार के समक्ष, क्योंकि हासियावास में पानी आवे, पड़ोस में पानी आवे, जी मेरो करो, मेरो जी करो, क्योंकि देखो अब फिर मैं थोड़ी सी देखोगा तो राजनीतिक बात पर आ गया। मुंदड़िया बड़ा में घोड़ी चढ़िया, डीजे बजायो, वर्चुअल शिलान्यास करो, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के नाम का पत्थर लगाया, क्यों जी, कौन लगाया कि बताओ, आप बताओ अध्यक्ष, हुआ ये? तो देखो वो तो केवल एक, हम मान सकते हैं चुनाव की आचार संहिता लगने से चंद पहले किया गया। तो आज घड़ी किलो खड़को हो बिंगा कागज ढूंढ लिया, बिंगी मैं गठी जे प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय गठी मिलते, मतलब विधानसभा में बोलो थे सुने हो, अगर खड़ी हो तो कोई जवाब मिला रमन कड़ी कागज को पाया। और कठई जो है ना अभी वो वर्क ऑर्डर को पाया मैंने, अब हाँ अब असिल भी के वो गलखेड़ा है कठई मैंने पता को, तो वो तो मैं तो चिल्ला के कहो, मैं कभी है कठई दे दो, कड़ी जवाब कौन दियो भाई, हमारे पड़ोसी MLA साहब हाकिम पे भी सत्ता में सका है ना, वो अलायंस हो मैंने चोर को भाया, तो बोले ना मैं तो कौन डीजे पर मैं तो कौन बड़ी गाड़ी कौन चली वो गिट क्यों, और फेस भाई बेरों को नहीं, हमारा वो बड़ा भाई साहब है ज्ञान सिंह जी, अब मेरा बड़ा सम्मानीय है, मेरा पिता तुल्य भी है। मैं एक बात कही करे, मैं 14 गाँव कट्या नहीं, मैं एक बात और कही सुनो,
देकर मैंने मौको देते पे कागज किया मेरा दरेड़ा पे पावे को नहीं मैं ढूंढ ले वो एकर मौको देते तो बैठा मैं छोड़ गया सेक्रेटरी में फाइल को पढ़ लगा भाई जी का एक मौको देते हो अरे इन्हें दियो वो बड़े घोड़ी चढ़ियो खड़ियो मुंदड़ी है मां डीजे बजाओ कोनी है पानी तो मेरे तो जी करियो है मैं आपको उनको मैं लियाने के लिए कोई आश्वस्त कर रहा हूँ या मैं कोई झूठो आश्वासन दे रहा हूँ मेरे तो जी कर गयो ई वास्ते वो जमना वो हंसिया वास्ते पानी सारा आवे नहीं तो मैं मुख्यमंत्री जी मिल के लिख दे गया साहब वही में भारत 14 गांव से जुड़ के और है तो कोई सिस्टम में डिग्री सिस्टम में फवारा कठे जुड़ के पीने को तो मिले तो साहब माने ही जोड़ दो आगे विधानसभा में रखूंगा मजबूती सके पार पड़ की भगवान चाहे ईश्वर चाहे वो थारो आशीर्वाद मिलो तो केठा आपको भी नसीब हो जाए प्रयास करने की बात है ये सब बातें हैं तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए एक बार फिर से कृषि विभाग का मैं आभारी हूँ और आप सब इस गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में आप पधारे इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ बधाई देता हूँ बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि कम से कम और नहीं तो खड़ी कुंड है तो भी जरूर तैयार करियो खेताड़ा कुंड में तैयार करियो कुआ में साफ सफाई करियो और जोड़ा में कोई दे भाई रोका रखी करे तो हथा जोड़ी करिए रोको ना भी जोड़ा ना सुरक्षित कराना साफ सफाई करके मैं तो देखो जाके देखे उसे गांधी में एक जोड़ो वो हमारे आइडो वो वीडियो सब भी अभी भी पूरा तैयार करवाए हुए अभी पानी के लिए तैयार कर रहे हैं तो देखो सारा लगा हमें एक बात कही है मैं नेठाना भी कह गए अभी इनसे संरक्षित करो तो सब जगह बोलता हूँ कि जोड़ों की रक्षा करो पुराने कुएं उनकी रक्षा करो पुराने कुंड उनकी रक्षा करो और बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे एसडीएम साहब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं प्लीज एक आध अपने शपथ के तरह से आगे ले लें मैं संकल्प लेता हूँ कि जल का संरक्षण करूँगा दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूँगा और अपव्यय नहीं करूँगा अपने परिवार समाज और कार्य क्षेत्र में जल का संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा पारंपरिक जल स्रोतों कुएं बावड़ी तालाब आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल एवं पर्यावरण संरक्षण हरियालो राजस्थान स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने के योगदान दूंगा जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन एवं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में अपने कर्तव्यों का सत्य निष्ठा से पालन करूंगा जल है तो कल है यही मेरा संकल्प है जय हिंद प्रकार से 90 आरडी जो मटीली हेड है वहाँ जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत वंदे गंगा का कार्यक्रम हुआ और शानदार रहा विधायक संजीव बेनीवाल जी और भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमुख डेलू जी एसडीएम साहिब और कृषि विभाग के लोग उपस्थित थे सभी ने जल संरक्षण के बारे में पूरी जानकारी दी और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अलावा जल संरक्षण के लिए एक शपथ भी दिलाई गई। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।